क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर किससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं? अगर आप खरीदने जा रहे हैं गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, अंतिम तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 3 से 4 टिप्स देने वाले हैं जिससे आप जो है ना एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक खरीद पाइएगा या फिर गेस पेपर खरीद पाइएगा। अगर आप एग्जाम के अंतिम दिनों में खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा है, क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर? गेस पेपर को पढ़ना कैसे है या क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, टॉपर के क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से पढ़ते हैं, इस वीडियो में प्रॉपर A to Z जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं ना सारे को हम क्लियरिटी एकदम श्योर छोटा छोटा पॉइंट को क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोई भी इशू नहीं होगा और आप जो है ना एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर खरीद पाइएगा। मैं ये भी बता दूंगा कि मेरा खुद 80% से ऊपर मार्क्स आया हुआ है, तो हम कौन सा गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक पढ़े थे, हम वो वाला नाम कंपनी का नाम बता देंगे, जाकर के खरीद लीजिएगा। तो देखिए हम आपको इस वीडियो में A to Z तो बताएंगे ही क्वेश्चन बैंक गेस पेपर के बारे में, इसके साथ साथ हम और भी सारे चीज देंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है और आपको जो है ना बहुत हेल्प यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं गेस पेपर हमको समझते हैं और क्वेश्चन बैंक को समझते हैं। क्वेश्चन बैंक को समझते हैं। क्वेश्चन बैंक में आपके क्या रहते हैं ना कि जैसे आपके 10 साल का 10 ईयर का क्या रहते हैं, 10 ईयर का जो आपके बोर्ड्स एग्जाम हुए हैं, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस एक जगह पर दिया रहता है। ठीक है, वन पैलेस में दिया रहता है, सारे क्वेश्चंस एक पैलेस में आपके दिए रहते हैं। तो इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि आपके सारे एग्जाम्स जैसे मान लीजिए 2026 यानी 2026 का एग्जाम, 2025 यानी 2025 के एग्जाम, 2024 2024 का एग्जाम, इसी तरीके से टोटल 2014 से लेकर के 2026 तक के एग्जाम यानी टोटल 10 साल का टोटल एक जगह पर आपको एक बुक बना करके दे दिया है, उसी का नाम है क्वेश्चन बैंक। लेकिन गेस पेपर इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। भैया कैसे डिफरेंस है हमको बता दीजिए। तो देखिए गेस पेपर में आपके क्या रहते हैं, जैसे सूरेटी मान लीजिए कि आपके 2027 में एग्जाम है, चाहे 10th का हो या फिर आपका चाहे 12th का एग्जाम हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, तो इसी के बेसिस पे इसी के पैटर्न पे ये 10 साल का एनालाइज करके, ठीक है, 10 साल का टोटल एनालाइज करके जो बनते हैं ना इसको क्या नाम रख दिया है, गेस पेपर। इसमें एनालाइज किया हुआ रहता है और आपको जो है ना टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, ऐसे 6 सब्जेक्ट भी होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट के टोटल 5-5 सेट रहेंगे। कितना सेट? 5-5 सेट, यानी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना होगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, यानी 25 सेट आपको इसमें मिलेगा, क्या, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं कि हाँ भैया अगर हम गेस पेपर खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में जाएंगे पूरा सेम टू सेम यहीं से टकरा जाएगा। नहीं रे बबुआ, यहाँ पर क्या रहते हैं ना कि आपको पैटर्न दिया रहता है, आपको यहाँ पर पैटर्न समझने के लिए दिया रहता है, ये नहीं कि पूरा सेम टू सेम एग्जाम में छप जाएगा यहाँ से। तो इस चीज को समझिए। हम बहुत सारे बच्चे के ये देखते हैं ना कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे, ठीक है, किसी भी कंपनी का खरीद लेंगे और उसको जो है ना रटना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? रटना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा उसका मिथ होता है, सबसे बड़ा मिथ होता है। क्वेश्चन बैंक को रटने का चीज नहीं है। क्वेश्चन बैंक आप जो है ना सब पूरा पढ़ाई क्या कर लीजिए, अपना नोट्स से कर लीजिए, ठीक है, अपना नोट्स से कर लीजिए या बुक से आप अपना पूरा पढ़ाई कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक को सिर्फ प्रैक्टिस की तरह यूज कीजिए। सारे हर एवरी ईयर का मतलब सभी साल का आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के पैटर्न पे आपका आने वाला एग्जाम यानी फ्यूचर एग्जाम 2027 का एग्जाम, ठीक है, उसी पैटर्न पे आपके रहेंगे, एग्जाम इजिली आपसे बन जाएगा। तो ये चीज होते हैं। अब इसके अलावा आप डिफरेंस ही सोचिएगा तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो हम आपको ये बता दिए यही चीज होते हैं। अब हम आपको दूसरा पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर को हम पढ़े कैसे, टॉपर गेस पेपर को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीतम भैया का एक चीज ही है कि हर एक चीज को इतना आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और जहां भी आपको समझ में ना आए आप इजिली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम 1 घंटा के अंदर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है, 1 घंटा, ओनली 1 घंटा। कोई भी कहीं से भी डाउट हो बस कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन बैंक या गेस पेपर का पढ़ने का सही मेथड क्या होता है, रीड करने का सही मेथड क्या होते हैं। क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो है ना वहां पर पैटर्न चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम का पैटर्न आया हुआ है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है ना वो किस प्रकार से आया हुआ है, एग्जाम का पैटर्न, ये चीज पता कर सकते हैं। दूसरा पता कर सकते हैं कि कौन ऐसा क्वेश्चन है
जो है ना कि कितने क्वेश्चंस है जो रिपीट किए गए हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चंस को हम बना करके जाएंगे, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे। दूसरा चीज तो ये हो गया। तीसरा चीज आप कह सकते हैं टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक कौन कौन सा है जो बार बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चीज को पता लगा सकते हैं। ये चीज आपको जो है ना पढ़ने का सही मेथड होता है। और अंतिम के दिनों में जैसे आपके यहाँ पर रहेंगे कितना, मान लीजिए कि 2026 का, जो बच्चे का 2027 में एग्जाम है वो 2026 का क्या किए, एक सेट ले लिए साइंस का, मान लीजिए सेट यहाँ पर साइंस का एक सेट ले लिए। अब एक सेट हम उठा लिए, 3 घंटा 15 मिनट यानी 2 घंटा 45 मिनट साइंस का एग्जाम होता है, ठीक है। 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट हमारा एग्जाम होता है। अब 2 घंटा 45 मिनट हम क्या करेंगे, अच्छे से एकदम बैठेंगे, अच्छे से बैठ करके और पूरा पेपर को एक अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे विदाउट चीटिंग के, ऑनेस्टली, ठीक है। हमको चीटिंग करने वाला ऐसा लगना चाहिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और हमारे आगे पीछे सर लोग घूम रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ईमानदारी से कॉपी पर एक एक चीज को अच्छे से लिखना है, एक एक चीज को समझना है, ताकि एग्जाम में भी हम हमारे सामने अगर कोई सर आकर के खड़ा हो जाए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डरने लगते हैं। अब डरने लगेंगे तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो इसलिए डरना नहीं है और शुरू से ही प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जो टॉपिक को आप पढ़ ले रहे हैं, इस क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा तो इसमें आपके चैप्टर्स वाइज दे देंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको दे देंगे। तो जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को क्या कीजिए ना, बना लीजिए, उस टॉपिक को आप सोल्व कर लीजिए, ताकि आपका फियर खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए और एग्जाम में जाइएगा एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, सारे टॉपिक को इजीली बना पाइएगा। तो ये सही मेथड होते हैं पढ़ने का। अब हम जानेंगे गेस्ट पेपर को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, गेस्ट पेपर पढ़ने का सही मेथड क्या होता है, गेस्ट पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, एक टॉपर गेस्ट पेपर को किस तरीके से पढ़ते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखिए गेस्ट पेपर आपके होते हैं ना, जैसे आपका 2026 में जिस प्रकार से एग्जाम हुआ है, जैसे क्वेश्चन बैंक में क्या रहते हैं, 26 का सेम टू सेम, यानी कि आपके एग्जाम जैसे हुए हैं सेम टू सेम क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। लेकिन गेस्ट पेपर इससे थोड़ा डिफरेंस है, अलग है। भैया अलग कैसे हमको बता दीजिए, ठीक है। अलग कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो इसमें जो है ना प्रिडिक्शन किया रहता है, क्या किया रहता है, प्रिडिक्शन किया रहता है। मतलब आपको यहाँ पर जो है ना प्रिडिक्ट किया रहता है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन 2026 में पूछा गया है तो 2027 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका एक तरीके से प्रिडिक्ट किया हुआ जो गेस्ट पेपर रहते हैं ना, एक तरीके से प्रिडिक्ट किया हुआ रहता है। और हाँ, ऐसा नहीं कि 100% यही से सारा पेपर आ जाता है, नहीं, ये बस आपको पैटर्न बताने के लिए दिया रहता है कि आपके पैटर्न इस प्रकार से आएंगे, आने वाला जो एग्जाम है उसका पैटर्न इस प्रकार से रहेंगे। तो ये सिर्फ जानने के लिए रहता है, ये नहीं कि पूरा छपा जाता है। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर तो हम टॉपर बन जाएंगे, बिहार टॉपर बन जाएंगे, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। हाँ, बढ़िया मार्क्स में आप 400 स्कोर कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, बट टॉपर, स्कूल टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर स्टेट टॉपर बनना है तो ये पॉसिबिलिटी कम होता है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पर फोकस करना पड़ेगा और अपना हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए आपके पास, जिसमें हर एक चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया हो, तभी आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज रहते हैं बच्चे के कि भैया हमको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, ये हमको बता दीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो में भी हम टाइम टेबल के बारे में एक्सप्लेन किए थे आप लोग को, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देखिए हम एक चीज यहाँ पर, जो टाइम टेबल होते हैं, टॉपर का टाइम टेबल किस तरीके से होते हैं, ठीक है। टाइम टेबल, अब टाइम टेबल सबका अलग अलग हो सकता है, सारे बच्चे को, कोई स्कूल जाता हो, कोई नहीं जाता हो, है ना, कोई कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, कोई दिन भर घर पे ही रह रहे हो, तो इसको लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया आपका ये वाला प्रेडिक्ट एकदम 100% सत्य है, जो अगर आप अपना लिए तो आप टॉपर बन जाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट भी जाना पड़ता है, काम भी लग जाता है इधर उधर। तो इसके लिए हम एक चीज बताते हैं, आपके जो है ना, आपके जितने भी काम है, ठीक है, जितने भी काम है, ठीक है, काम के अलावा जो आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, जो आपके पास टाइम बच रहा है उसको सिर्फ पढ़ने में लगा दीजिए। आराम से 7-8 घंटा सो जाइए, 7-8 घंटा काम वगैरह जो भी है करिए और 7-8 घंटा पढ़ाई कर लीजिए। टोटल क्या हो गया, 24 आवर्स हो गया।
तो बस अभी आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई के अलावा किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे अभी से ही गलती करना शुरू कर देते हैं कि अभी नहीं पढ़ते, एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ये सब गलती के चक्कर में मत रहिए, जो अगर आपके दोस्त वगैरह रह रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अंत में भी नहीं पढ़ पाते हैं, सोचते हैं अंत में ऐसे करते करते पूरा अंत चला जाता है। इसके चक्कर में मत रहिए, ठीक है। बाकी हम एक चीज और बता दें, वैसे बच्चे जिनको चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे चैप्टर जिसको हम पढ़ करके आराम से एग्जाम में 80, 90 या 95 परसेंटाइल आसानी से मार्क्स आ जाए, इतना मार्क्स एकदम इजिली आ जाए, आसानी से आ जाए, तो उसको लिए हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने से हमें बेनिफिट्स क्या है भैया, इसके बारे में हमको बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर पढ़िएगा ना, तो आपको वैसे चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, वैसे चैप्टर आपको पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ करके जाइए। इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया हमको नहीं पता है कौन कौन सा है, अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आपका टोटल 5 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट होंगे अगर आप चूज किए होंगे, तो उसमें के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी का मैं वीडियो बना दिया हूं। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको लिंक चला जाएगा जितने भी बच्चे। और हाँ, अगर आप एग्जाम एक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक एग्जाम एक्स ही आपको साथ ही रहेगा। प्रीतम भैया ही एक एक चीज बताएंगे, सारा चीज आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, हाइप भी कर दीजिए। और हाँ, कि नेक्स्ट वीडियो हमें इस टॉपिक को बना देंगे कि आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल कौन सा रहेगा, हम पूरा डिटेल्स में बता देंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नहीं जा पाएगा, तो कर लीजिए। और इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, जाते जाते एक चीज और मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जो इंस्टा वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जो नहीं यूज करते उनके लिए नहीं है। अगर आप इंस्टा वगैरह यूज करते हैं तो आप जो है ना एग्जामेक्स को वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। 6000 से ज्यादा बच्चे वहां पे फॉलो ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। वहां पर हम इस प्रकार से कंटेंट वगैरह डालते हैं जिससे आपका बेनिफिट्स हो। जैसे आपके लिए गेस ऐसे कौन कौन सा है, गेस ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध गेस कौन कौन सा है, बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन सा ऐसा हैक्स है जिसे हमें अपनाना चाहिए, 450 मार्क्स के लिए धांसू ट्रिक कौन कौन सा है, इसके अलावा भी हम टॉपर बनने का 5 सीक्रेट कौन कौन सा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे याद किया जाता है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है। तो वहां पर हम आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। और जिसको एग्जाम एक्स नहीं मिल रहा है, आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप गूगल सर्च बार होगा तो यहाँ से कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज भी कीजिएगा तो आपको लिंक चला जाएगा, ठीक है। वहां पर आप लिख दीजिएगा कि इंस्टा लिंक हमें दे दीजिए भैया, तो आपको चला जाएगा वहां पर, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके लिए 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।